2 साल यात्रा और उसके बाद पार्टी बनाने के बाद पहली बार प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरे हैं। 4 उम्मीदवार उनके चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उन्होंने अपने सभी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में भेज दिया है। प्रशांत किशोर एक तरीके से अपने आप को ये जांच रहे हैं कि हम कितना पानी में हैं, ये पता करना जरूरी है। अब हमने तो ताल ठोक दिया है, हमने तो ये कह दिया है कि हमारे सिपाही युद्ध के मैदान में सबसे मजबूती के साथ आगे के रो में खड़े रहेंगे। आगे की पंक्ति में खड़े रहने वाले सिपाहियों को जांच करना भी जरूरी है कि उनके अंदर कितनी ताकत है, और प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। देखिए, तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि यहाँ के विधायक अब सांसद बन गए हैं और प्रशांत किशोर के लिए एक तरीके का मैदान छोड़कर चले गए हैं। ये मैदान बना बनाया मैदान है और इसमें युद्ध करने के लिए प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। प्रशांत किशोर की लड़ाई कहीं पर भारतीय जनता पार्टी से है तो कहीं पर राजद से। प्रशांत किशोर अब ये देख रहे हैं कि हम अपने आप को था लेते हैं और अगर हमारी जीत हो गई तो फिर बिहार में उन तमाम पार्टियों को हम ये दिखाएंगे कि देख लीजिए, बिहार की जनता विकल्प ढूंढ रही है। बिहार की जनता ये प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से उन तमाम पार्टियों के नेताओं को दूर किया जाए जिन लोगों ने 30-35 साल से हमारे ऊपर राज जमाया है। पहले लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर नीतीश कुमार का राज आया और उसके बाद लोगों ने कांग्रेस, जेडीयू, राजद, भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं के विधायकों को अपने यहां देखा है। नए ऊपर वामदल के विधायक जब आए तो लोगों का थोड़ा मनोबल बढ़ा कि चलिए विधायक को चेंज करते हैं। वामदल के विधायक आए और अब जब लड़ाई हो रही है तो कई ऐसे उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। प्रशांत किशोर का दावा है कि आपके घर के बेटे को हम चुनाव लड़ाएंगे, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो पैसे हम देंगे। लेकिन पार्टी जब बनी उसके बाद लोगों को यह एहसास हुआ कि जो लोग संघर्ष किए प्रशांत किशोर के साथ, उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया। टिकट उन लोगों को दिया गया जिनके पास महंगे चॉकलेट थे। अब चॉकलेट का मतलब क्या होता है राजनीति में, वो तो आप भली भांति समझते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का ये प्रयास कितना सफल रहेगा, कितना असफल रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर की जो तैयारी है वो लगभग इस तरीके से है कि चारों के चारों विधानसभा पर उनका कब्जा होना चाहिए। देखिए, राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, जिनके बारे में कह देते हैं, जिनके बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये पार्टी इतना वोट लेकर आएगी, ये उम्मीदवार इतना वोट लेकर आएंगे, वो सत्य हो जाता है। प्रशांत किशोर ने कितने नेताओं को चलने की राह दिखाई है, लेकिन अब खुद को जब राह दिखाने की बारी आई है तो प्रशांत किशोर को ऐसा लग रहा है कि राह बहुत कठिन है। प्रशांत किशोर के 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन उनके अंदर ताकत कितनी है यह आप बेलागंज से समझिए। बेलागंज में जो उनके मुसलमान उम्मीदवार हैं उनके बारे में कोई जानता नहीं। हालांकि ये कहा जाता है कि वो सुरेंद्र यादव के से पहले से चुनाव लड़ते आए हैं। जब सुरेंद्र यादव से पहले से चुनाव लड़ते आए हैं तो समझ जाइए कि 7 बार तो सुरेंद्र यादव ही वहां से विधायक बने हैं, तो वो 7 बार चुनाव हारे हैं। और 7 बार 8 बार चुनाव हारने वाले को लोग भूल जाते हैं। जब लगातार कोई चुनाव हारने लगे तो उसका राजनीतिक कैरियर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और प्रशांत किशोर के बेलागंज उम्मीदवार की यही हैसियत जो है वो दिख रही है। उसके बाद तरारी में आते हैं तो तरारी में भी प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। ऐसी स्थिति हुई कि तरारी में प्रशांत किशोर को लगा कि नहीं भैया, अब उम्मीदवार ही बदल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस उम्मीदवार को वो खड़ा कराने वाले थे वो बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो यहाँ के नागरिक नहीं है, वो बिहार के नागरिक नहीं है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ पाए। उम्मीदवार बदलना पड़ गया। रामगढ़ में भी वैसी स्थिति है और इमामगंज में भी वही स्थिति है। इमामगंज में जिस पासवान को प्रशांत किशोर ने उतारा है उस पासवान के बारे में कोई जानता तक नहीं। पासवान समाज में जब आप जाइएगा तो वो लोग कहते हैं कि पता नहीं कौन आया है, हमें नहीं पता है। प्रशांत किशोर के बारे में पूछिए तो लोग कहते हैं नए आए हैं, अभी बहुत वक्त लगेगा।
अब समझ जाइए कि वक्त बहुत लगेगा और बिहार विधानसभा का फाइनल चुनाव आने में वक्त नहीं है। 2025 में ये चुनाव होने वाला है। महज 6 महीनों के बाद चुनावी रणनीति शुरू हो जाएगी और डंका बज जाएगा और उसके बाद लोग तैयारियों में लग जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर की तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर अभी भी ये सोच रहे हैं कि यात्रा करते रहेंगे और पार्टी को मजबूत करते रहेंगे। हालांकि जब से पार्टी बनी प्रशांत किशोर पूरी तरीके से शांत हो गए। पार्टी नहीं थी तो हर चीज़ों पर अपनी टिप्पणी करना, उसके बाद जब पार्टी बन गई तो टिप्पणियों से बचना, यानी कि रणनीति इस तरीके से है कि अब किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ लेंगे और अगर 4 सीटों पर उनके उम्मीदवारों की बुरी तरीके से हार होती है तो फिर प्रशांत किशोर पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे। आप एक देखते होंगे कि लोग कहानियां सुनाते हैं, बताते हैं कि बड़ा पहाड़, बड़े लोग, पहाड़ के अंदर बड़ा गुफा, गुफे के अंदर बड़ा सा शेर, और जब हकीकत देखने को मिलता है तो छोटा पहाड़, छोटा गुफा, छोटी सी चूहिया बैठी हुई है। वही हाल प्रशांत किशोर का होगा। बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े माहौल बनाए गए और उस माहौल का नतीजा क्या होगा चुनावी परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी आप जब क्षेत्र में जाएंगे तो क्षेत्र में जाने मात्र से ही ये पता चलता है कि प्रशांत किशोर का हवा निकल चुका है। प्रशांत किशोर अब अपने आप को समझ चुके हैं कि वो कितना पानी में है। हालांकि प्रशांत किशोर का दावा अभी भी है कि 4 सीटों पर हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ये दावा कितना सत्य है वो खुद जानते होंगे, उनका दिल जानता होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, राजद और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जेडीयू, तमाम पार्टियां जो हैं वो चुनावी मैदान में मजबूती से लगी हुई है। 1 सीट पर जेडीयू, एक सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी है। तो वहीं महागठबंधन में अगर आप देखें तो 1 सीट पर वाम दल और 3 सीट पर राजद चुनावी मैदान में है और प्रशांत किशोर 4 सीट पर चुनावी मैदान में। कहीं वो उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है तो कहीं उनकी लड़ाई राजद और जेडीयू से है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।